जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लास में। साथियों, आज हम लोग संस्कृत भाषा को सीखेंगे। सबसे पहले ध्यान दें कि संस्कृत भाषा में हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है। मित्रों, अभी तक हम लोग हिंदी भाषा को पढ़े। हिंदी भाषा में हम अपना पाठ्यक्रम शुरुआत कर दिए हैं। लगभग हमारा हिंदी समाप्त होने की ओर है। आज हम आपको संस्कृत भाषा का मैराथन क्लास देंगे, 1 से 2 घंटे की क्लास देंगे, जिससे कि हमारा बहुत जल्दी कवर हो जाए। मित्रों, पहले हम लोग सिलेबस पे नज़र डाल लें कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। साथियों, सिलेबस अगर हम देखें तो जितने हमारे हिंदी में है वही सब कुछ संस्कृत में है, बस थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को हम लोग देखते हुए थोड़ा शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करते हुए संस्कृत को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। साथियों, ये जो संस्कृत भाषा है ये आप भाषा द्वितीय के रूप में चुनते हैं। इसमें आप तीन विषय होते हैं, 3 में से कोई एक चुन सकते हैं। कुछ मित्र हमारे उर्दू को चुन लेते हैं, कुछ संस्कृत को चुनते हैं और कुछ अंग्रेजी को चुनते हैं। तो आप जो भाई बहन संस्कृत को चुने हैं उनके लिए जो बेनिफिट होने वाला है वो आज आप लोगों को हम दिखाएंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सिलेबस के बारे में जानकारी कर लें, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, फिर एक एक करके उनके विषय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए साथियों, शुरुआत हमारा जो होगा वर्ण विचार से होगा। वर्ण विचार से पहला टॉपिक ही हमारा वर्ण विचार है। उसके बाद माहेश्वर सूत्र, फिर आता है आपका प्रत्याहार कैसे बनेंगे। प्रत्याहार के बाद वर्णों का उच्चारण स्थान। बस इनको बहुत शॉर्ट मेथड से ले चलना है, क्योंकि हमने आपको हिंदी में पढ़ा रखा है। वर्णों का उच्चारण स्थान अच्छे से आपको पता है। ठीक है, फिर आपको संधि, समास, रस छंद अलंकार इसमें आता नहीं, आपके विषय में है नहीं। वचन, कारक, लिंग, ये सब पढ़ाएंगे। विभक्ति, आपको वो पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस में है। गण, लकार, सब टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। पर्यायवाची, विलोम शब्द, फिर रचनाएं, वाच्य परिवर्तन, के बाद आपको संस्कृत में संख्याएं, उसके बाद कुछ सुक्तियां आता है, उसको 1-2 नंबर का आता है सुक्तियां, उनको देखेंगे। वर्णों का प्रयत्न देखेंगे, जो कि आपको हमने वर्णों का प्रयत्न संस्कृत में देखेंगे। हिंदी में हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग समझ चुके होंगे, बस थोड़ा सा इनको आपको संस्कृत में बताना है। बस उपसर्ग, अव्यय, ठीक है। शब्द रूप है, शब्द रूप एक एक करके अकारांत, इकारांत, उकारांत आपको बताया जाएगा। अकारांत, इकारांत, उकारांत, फिर ऋकारांत, जितने रूप हैं। आकारांत, आकारांत के बाद अकारांत लिख दिया है। ईकारांत, ये सब रूप। अकारांत नपुंसक में आता है, नपुंसक। सिलेबस आप लोग रखे होंगे, पूरा सिलेबस देख लीजिएगा। एक एक विषय को सिलेबस के अनुसार आप लोग क्लियर कर लीजिएगा।
सब कुछ आपके सिलेबस में जो दिया है वो आपको आपके वीडियो में मिलेगा। साथियों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाने संस्कृत के बारे में। संस्कृत क्या है, संस्कृत का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है मित्रों, जो संस्कृत है ये संस्कृत में सम उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? श्रम। क्री धातु है और त प्रत्यय सुट का आगम है, त प्रत्यय है। ठीक, संस्कृत में सम उपसर्ग क्री धातु और त प्रत्यय, इसमें किसका आगम है? सुट का आगम है। साथियों जो संस्कृत का अर्थ होता है, संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध एवं परिमार्जित करना। शुद्ध एवं परिमार्जित करना, ठीक है, करना, शुद्ध एवं परिमार्जित करना। साथियों हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत भाषा में संस्कृत व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत व्याकरण। जो व्याकरण शब्द है, व्याकरण शब्द बना है वी आंग आंग प्लस क्री प्लस लिट प्रत्यय। आपको बताया जाएगा कि लिट प्रत्यय क्या है, त्र प्रत्यय क्या है। जो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति बताई जाए, शब्दों की उत्पत्ति जहां से बताई जाती है, व्याकरण में जो शब्दों की उत्पत्ति बताई जाती है वही आपका व्याकरण होता है। यहां तक समझ गए? साथियों संस्कृत में एक प्रश्न आया हुआ है और आता भी है त्रिमुनि के बारे में। त्रिमुनि किन्हें कहा जाता है? तो मित्रों आपके पाणिनि, कात्यायन और कात्यायन को ही हम लोग वरुरुचि कहते हैं। वररुचि, ठीक है। कात्यायन को क्या कहा जाता है? वररुचि। और पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन्हीं तीनों मुनियों को क्या कहा जाता है? त्रिमुनि। इनके बारे में जानते रहिएगा। हमेशा ये प्रश्न पूछा है, 3-4 बार टेट में पूछा है, इसलिए जानिएगा। वररुचि कात्यायन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत वार्तिक लिखे हैं। ठीक, इसलिए इन्हें वार्तिककार भी कहा जाता है, वररुचि भी कहा जाता है, वार्तिककार भी कहा जाता है। इसे कात्यायन को। पतंजलि को भाष्यकार भी कहा जाता है। ठीक है, योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? पतंजलि। तो पतंजलि को एक भाष्यकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाष्यकार। और पाणिनि को आप लोग जानते हैं, पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के महान काव्य ग्रंथ है। पूरा व्याकरण ही अष्टाध्यायी पे है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय। अष्टाध्यायी में, चलिए अष्टाध्यायी के बारे में पहले एक करके जान लें। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। कितने पाद हैं? तो 8 गुट एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। तो अष्टाध्यायी में टोटल 32 पाद हैं। कितने पाद हैं? ठीक है, अष्टाध्यायी में टोटल 4000 सूत्र हैं। सूत्रों की संख्या कितनी है? सॉरी, सूत्रों की संख्या कितनी है? 4000। इसके लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं, पाणिनि को माना जाता है। किसको माना जाता है? पाणिनि को। ठीक, तो इस प्रकार से आपका अष्टाध्यायी हो गया। साथियों अब हम लोग थोड़ा जान ले माहेश्वर सूत्र क्या है। माहेश्वर सूत्र के बाद
तब अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। मित्रों, तो हमारी अगली हेडिंग रहेगी माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र हेडिंग सब लोग डाल लें, माहेश्वर सूत्र। जो माहेश्वर सूत्र है इसे चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। कौन सा सूत्र कहा जाता है? चतुर्दश सूत्र। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या 14 होती है, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद इन्हें महेश सूत्र भी कहा जाता है। महेश सूत्र, महेश सूत्र इसलिए कहा जाता है कि जब महर्षि पाणिनि जी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, उस समय भगवान शिव प्रसन्न होकर 14 बार अपने डमरू का वादन किया था। तो 14 बार डमरू का वादन करने से 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र कहा जाता है। इन्हें महेश सूत्र कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है। शिव सूत्र आप लोगों ने सुना होगा, नित्यावसाने नट राजराजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नव पंचवारम का मतलब होता है 14 बार। नव पंच, नव पांच 14, वारम मतलब बजाना। नव पंचवारम उधर कामम संकादे सिद्धांत एतद्दिमर से शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जालम। ठीक है। तो इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है, महेश सूत्र भी कहा जाता है और शिव सूत्र भी कहा जाता है। कितने सूत्रों की संख्या है? 14 सूत्र है। ठीक है। इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। ये सब लिख लीजिए, ये सब प्रश्न आया हुआ है, इसलिए चतुर्दश सूत्र के बारे में पूछा है, महेश सूत्र के बारे में पूछा है, प्रत्याहार सूत्र के बारे में पूछा है। तो ये सब कौन है? आपका एक ही है, माहेश्वर सूत्र। ठीक है। आइए एक एक माहेश्वर सूत्र को हम लोग जाने। मित्रों, इनको वर्ण समानमाय सूत्र भी कहा जाता है। वर्ण समान माय सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। ये क्यों कहा जाता है वर्ण समान माय? रुक जाइए, सूत्र भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरा का पूरा वर्णमाला इस माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत है, इसलिए इन्हें वर्ण समानमाय सूत्र भी कहा जाता है। ठीक। ठीक। तो इन्हें वर्ण समानमाय सूत्र भी कहा जाता है। आइए एक एक करके माहेश्वर सूत्र को हम लोग लिख लें। पहला सूत्र हमारा है अ ई उ उड़, अ ई उ उड़। दूसरा सूत्र है रे लिक, रे लिक। ठीक। उसके बाद तीसरा सूत्र हमारा है ए ओ अंग। जैसे जैसे लिख रहे हैं ऐसे ऐसे ही लिखना है। ठीक है। चौथा है ऐ आओ च। ठीक। पांचवा सूत्र आपका है ह य व र ट। छठवां सूत्र आपका है लड़। सातवां यंग मंगलम, यंग मंगल न, यंग मंगल न। उसके बाद आठवां है आपका झ भ य। नौवां सूत्र आपका है घ ढ ध श। 10वां सूत्र आपका ज ब ग ड द श।
ठीक। 11वां सूत्र आपका है ख फ छ ठ थ ख फ छ ठ थ च ट त व। 12 में है क प य। उसके बाद 13 में है श स स र। उसके बाद 14 आपका होता है ह ल। अब आइए माहेश्वर सूत्र के बारे में हम लोग अच्छे से जानें। साथियों, आपके 1, 2, 3 और 4, इन 4 सूत्रों में स्वर हैं। क्या है? स्वर है। आपके जो 4 सूत्र हैं इनमें क्या है? स्वर है। खूब अच्छे से देखिएगा। उसके बाद 5वां 6वां आप देखेंगे य व र और ल। ये जो इसमें अंतस्थ व्यंजन आपको मिल रहे हैं। अंतस्थ जैसे लिख रहे हैं वैसे अभी देखते चलिए। सबके बारे में बताएंगे कि ह और न अंगा चाहिए सब कहाँ गया, सबके बारे में बताएंगे। उसके बाद 6वें सूत्र में आप देख रहे होंगे आपको पंचमाक्षर मिल रहा है। पंचमाक्षर, ठीक, पंचमाक्षर। उसके बाद आपने 8वां और 9वां सूत्र देखा। 8वां 9वां सूत्र में देखिए तो आपको मिल रहा होगा चतुर्थ अक्षर। इसमें देखिए 8 और 9 को चौथा अक्षर मिला। देखिए झ भ घ ढ ध, ये चौथे अक्षर मिल रहे हैं। फिर आप देखिए तीसरा 9वां हो गया, 10वां। पूरे 10वें में आपको तीसरा अक्षर मिलेगा। तीसरा अक्षर 10वें में। 11वें में आपको मिलेगा दूसरा प्लस आधा पहला अक्षर। दूसरा प्लस पहला अक्षर। 12वें में मतलब 11वें 12वें में आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा? पहला और दूसरा अक्षर। उसके बाद 13वें में और 14वें में आपको मिल जाएगा ऊष्म व्यंजन। क्या मिलेगा? ऊष्म व्यंजन। आपने माहेश्वर सूत्र में देखा कि जो हमारे शुरू के 4 सूत्र हैं अ ई उ ड़, अ ई उ ड़, रे ले क, ए औ अंग, ए आए औ च, ये 4 सूत्र आपको स्वर दे रहे हैं। इसलिए संस्कृत में स्वर को अच भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे आपके स्वर अ से लेके च, मतलब अ च प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहे हैं। इसलिए इनको अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने के कारण स्वर को अच भी कहा जाता है। स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। अभी चलिए अब मैं एक एक सूत्र की व्याख्या करूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा अ ई उ ड़, ठीक। फिर लिखा था रे ले क। तीसरे सूत्र में था ए ओ अंग, ठीक है। चौथे सूत्र में था ऐ औ च। अब आप देखिए, इसी को हमने कहा स्वर, और इस सूत्र में आपको अच प्रत्याहार मिल रहा है। अ यहां से लिया और च लास्ट का लिया, अ और च मिलकर बन गया आपका क्या? अच प्रत्याहार, ठीक। और स्वर को अच प्रत्याहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखेंगे पूरा स्वर अ ई उ, लिखते जाइए अ ई उ। उसके बाद ड़ को नहीं लेंगे क्योंकि ये हलंत्यम इत संज्ञक सूत्र होता है। हलंत्यम इत संज्ञा से ड़ का क्या हो जाता है? तस्य लोपः सूत्र से इसका लोप हो जाता है, ठीक है। तो जितने भर आपके हलंत वाले सब अक्षर हैं वो सब तस्य लोपः से लोप हो जाएंगे, क्योंकि हलंत्यम इस संज्ञा से हलंत वाले वर्ण की इस संज्ञा होती है
और तस्य लोप से इनका लोप हो जाता है। तो जितने हलंत वर्ण हैं ये आपका लोप हो जाएंगे। अब आपके बचेंगे क्या, अ ई उ हमने उतार लिया, रे ली अब क नहीं उतारेंगे चूंकि इसका लोप हो रहा है, री ली। उसके बाद ए ओ अंगा नहीं उतारेंगे, आए आओ। ठीक, तो आपके यही 9 होते हैं, कितने, 9। और संस्कृत में यही 9 स्वर कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत में यही 9 क्या कहलाते हैं, स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 9 को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी हो गई, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। ध्यान दीजिएगा, अ ई उ री और ली, इसको कहा जाता है मूल स्वर। क्या कहा जाता है, मूल स्वर। और संस्कृत में मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 5। कौन कौन, अ ई उ री ली। उसके बाद ए ओ ऐ औ, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। इन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर, इन्हें कहा जाता है ऐसे स्वर जिनका कभी ह्रस्व नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब आप ध्यान दीजिए हमारे पढ़ाए गए हिंदी को। तो आपने अभी तक क्या पाया कि हिंदी में हमने स्वरों की संख्या कितनी बताई थी, 11, और संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी हो गई, 9। हिंदी में हमने मूल स्वर की संख्या कितनी बताई थी, 4, और संस्कृत में मूल स्वर की संख्या कितनी है, 5। उसके बाद ए ओ ऐ औ, ये संयुक्त स्वर हिंदी में भी बताए थे और संस्कृत में बताए थे। तो आप को रिलेट करते चलिए, वहां से आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, और बहुत जल्दी पूरा संस्कृत और हिंदी जो विषय है वो एक करके आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो स्वर के बारे में आप लोग अच्छे से जान गए। मतलब क्या होता है स्वर, और संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। मूल स्वर कितने हैं, 5 हैं, और संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर, ये कितने हैं, 4 हैं। अब आइए हम लोग स्वर की परिभाषा तो आप लोग जानते हैं, जिन वर्णों को बोलने में किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, हिंदी में पढ़ाया ही है। इनके लिए हम लोगों को ध्यान ये देना होगा, ए ओ ऐ औ, ये जो चारों हैं इनका कभी ह्रस्व नहीं बनता। क्या नहीं बनता, कभी ह्रस्व नहीं बनता। इनका प्लुत बनेगा, दीर्घ बनेगा, दीर्घ तो है ही लेकिन इनका कभी ह्रस्व नहीं होगा। तो विकल्प में चाहे ए आए, चाहे ओ आए, चाहे ऐ आए, चाहे औ आए। ध्यान दीजिएगा 2018 टीईटी में यहाँ से एक सवाल पूछा गया था कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसका कभी ह्रस्व नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में वहां ओ कर था। आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे सवाल में ये चारों विकल्प में जिसमें रहेंगे इन चारों का ह्रस्व नहीं बनता है। ठीक है, जो ए है, ए का संयुक्त इसलिए कहा जाता है चूंकि ये अ और ई से मिलकर बना है। अ बड़ी ई से मिलकर बना है, अ बड़ा ऊ से मिलकर बना है, ओ अ और ऊ से मिलकर बना है। तो ये 2 स्वरों की सहायता से बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त या मिश्रित स्वर कहा जाता है। ठीक है, स्वर के भेद हमने आपको हिंदी में पढ़ाया था कि स्वर के भेद जब पूछे तो 3 बताइएगा। वही चीज यहाँ संस्कृत में भी है। स्वर के भेद संस्कृत में कितने हैं, संस्कृत में भी 3 था, हिंदी में भी 3 है। कौन कौन, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब आपको हिंदी में ही बता दिया था कि प्लुत स्वर कोई भी बन सकता है। दीर्घ स्वर के लिए 2 मात्रा काल का समय लगे,
आपके पास हिंदी में 11 स्वर थे तो 11 के 11 प्लुत हो सकते थे। यहाँ 9 स्वर हैं तो 9 के 9 स्वर ही प्लुत स्वर का काम कर सकते हैं। प्लुत कोई भी बन सकता है। ह्रस्व आपके जितने मूल स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आइए एक एक को परिभाषा के तहत जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला हेडिंग है ह्रस्व स्वर। ऐसा स्वर जिन्हें बोलने में एक मात्रा काल का समय लगे, जिन्हें बोलने में एक मात्रा काल का समय लगे, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में ह्रस्व स्वर की संख्या 5 है। संस्कृत में सभी मूल स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, स्वर होते हैं। जितने आपके मूल स्वर हैं कितने हैं? अ, ई, उ, ली, री, ये 5 मूल स्वर हैं और 5 के 5 ह्रस्व स्वर में जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किन्हें कहेंगे? जिनमें 2 मात्रा काल का समय लगता है। ऐसे स्वर जिनमें 2 मात्रा काल का समय लगता है, 2 मात्रा काल का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं संस्कृत जगत में? आ, ई, उ, बड़ारी, ए, ओ, आओ, ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर 2 मात्रा काल से अधिक समय जिनका लगता है प्लुत स्वर, या ऐसे लिख लें जिन स्वरों को बोलने में 3 मात्रा काल का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक, संस्कृत जगत में प्लुत स्वर कोई भी बन सकता है। संस्कृत जगत में 9 स्वर प्लुत स्वर हो सकते हैं। आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान आपको देना है कि जब हिंदी वाला 3 अर्थात ये जिसके सामने आ जाए वो प्लुत स्वर का है, या जिसमें हम लोग बोलने में ऐ रामू रामू हो, ये जो ढंग अपनाते हैं, तो बोलने के लिए जो हम लोग टेक का प्रयोग करते हैं, टेक लगाते हैं, वो टेक जो है प्लुत स्वर का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्लुत स्वर का क्या कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो हम माहेश्वर सूत्र था, माहेश्वर सूत्र में 4 सूत्रों का प्रयोग किया। वहां पे हमने आपको 4 सूत्र में स्वर को दिखाया, स्वर की परिभाषा बताया, स्वर के भेद के बारे में बताया। अब आइए हम लोग 5वें सूत्र पे चलते हैं। ठीक, 5वां सूत्र, हमारा 5वां सूत्र क्या था? 5वां और 6वें सूत्र में हमारा अंत्यस्थ व्यंजन है। ह, य, व, र, ट, ल, ड़। अब आप देखेंगे कि इसमें आपका अंतस्थ व्यंजन छिपा हुआ है। कौन सा व्यंजन छिपा है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? हिंदी जगत में भी 4 होती है, संस्कृत जगत में भी 4 होती है। य, व, र, ल। ठीक, य और व को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। ये आपको हम हिंदी में भी बताए थे, संस्कृत में भी वही है। आपको माहेश्वर सूत्र याद कैसे होगा? सबसे अच्छा है शुरू से 4 तक आप
के स्वर हैं उनको रट लीजिए। ए अ ई उण रे ली क ए ओ अंग ए औ च। जैसे आपने स्वर को रटा, फिर आपका आता है अंतस्थ। पांचवें और छठवें में आपका अंतस्थ है। सातवें और आठवें में आपका क्या है, सतवें और आठवें में आपका है, सतवें में पूरा है पंचमाक्षर य म अंग ड़ न म। ये म का लोप होगा, चूंकि हलंत्यमित संज्ञा से इनका संज्ञा सूत्र के द्वारा इनका तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इनका लोप हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 आपके पंचमाक्षर होते हैं। तो सतवें सूत्र में आपका क्या है, पंचमाक्षर है। क्या है, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर के बाद आप देखेंगे आठवें और नौवें सूत्र को। आठवें नौवें सूत्र में आपका चतुर्थ अक्षर है झ भ या। उसके बाद नौवें में घ ढ ध श। आपने इन दोनों को पढ़ा और इसमें देखा कौन से अक्षर हैं, चतुर्थ अक्षर। अब आपको दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में ये रखना है कि 1 से 4 स्वर, 5 में अंतस्थ, 5 6 में अंतस्थ, उसके बाद 7 में पंचमाक्षर, 8 9 में चतुर्थ अक्षर, 10 में पूरा तीसरा अक्षर। अब इसमें आप देखेंगे ज ब ग ड द स। तीसरा अक्षर यही है, ज ब ग ड द स, यही तीसरे अक्षर है। तो इसमें पूरा तीसरा अक्षर। उसके बाद 11 में और 12 में, 11 12 में आपका दूसरा और पहला अक्षर है ख फ छ ठ थ च। उसके बाद च ट त व। 12 में कपय, यही 11 12 में आपका ये दूसरा प्लस पहला। ठीक, ये आपका हो गया तीसरा। बचा कौन, ऊष्म व्यंजन बचा। तो ऊष्म व्यंजन आपका 13 और 14 स स स र, इसमें हल। अब आप देखेंगे स स श और ह, ये मिला के आपके 4 क्या हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए। कौन सा व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन। तो इस तरीके से माहेश्वर सूत्र के जो 14 सूत्र हैं, उन 14 सूत्रों में एक एक करके आपने देखा कि सारे वर्णमाला, पूरा वर्णमाला समूह इस माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत समाहित है। आपका 7वां सूत्र पंचमाक्षर, चतुर्थ अक्षर में 8वां 9वां सूत्र है, तीसरे अक्षर में आपका है 10वां, 11वें और 12वें में आपका पहला और दूसरा है, 13वें और 14वें में आपका ऊष्म व्यंजन है, 5वें और 6वें में अंतस्थ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरा का पूरा माहेश्वर सूत्र में पूरा वर्णमाला समाहित है। ठीक, अब आइए आपको प्रत्याहार बनाना सिखाते हैं। मित्रों, प्रत्याहार कैसे बनता है, प्रत्याहार शुरू का वर्ण लीजिए और ये जो हलंत वाला वर्ण लेते हैं, इस हलंत का प्रयोग सिर्फ प्रत्याहार में किया जाता है, इनकी गणना नहीं होती है, इनकी गणना नहीं होगी, चूंकि इनका तस्य लोप सूत्र से हलंतम इत संज्ञक वर्ण से इनकी संज्ञा हो जाती है, इस संज्ञक हो जाते हैं और तस्य लोप सूत्र से इनका लोप हो जाता है, तो इनकी गणना नहीं होती। लेकिन प्रत्याहार बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो जो जिनकी हलंत संख्या है, हलंत जिन वर्णों में है, उनका सिर्फ और सिर्फ प्रयोग प्रत्याहार बनाने में होता है। मित्रों, प्रत्याहार की संख्या होती है 42। कितनी होती है, प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है, प्रत्याहार की संख्या होती है 42। आप कोई भी प्रत्याहार बना सकते हैं, जैसे हमने लिखा अ ई उ ड़। अगर कहें अ ई उ स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, तो अण प्रत्याहार के। ये शुरू का पहला अक्षर और लास्ट का अंतिम अक्षर लेके अब आपका अण प्रत्याहार हो गया, यही आपका क्या है, प्रत्याहार है।
अक, री, ली, क। अब मैं कहूं कि पूरा हमारा जो मूल स्वर है, मूल स्वर किसमें आएगा? आपने कहा क, अ क। अब देखिए अक का मतलब हुआ, अब इस प्रत्याहार में पूरे आप हलंत वाले को छोड़कर जितने वर्ण हैं सबको लिखिए, ये और ये वर्ण छोड़ के। अब अक प्रत्याहार में ई, उ, अ, ई, उ। अब अड़ा को नहीं लेंगे चूंकि हलंत में तस्य लोप से, हलंत में संज्ञा और तस्य लोप सूत्र से इसका लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? अ, ई, उ, रे, ले, रे, ले। ये 5 वर्ण आएंगे, यही 5 आपके मूल स्वर हैं। तो आपके अक प्रत्याहार में पूरे मूल स्वर की संख्या है। ऐसे ही प्रत्याहार बनते हैं। कोई भी प्रत्याहार आप शुरू का पहला वर्ण ले लीजिए और अंतिम का कोई भी ले लीजिए अक्षर हलंत वाला और प्रत्याहार। जैसे हमने बना दिया हल। अब ये जो हल है, हैवरट का ह से शुरू हो रहा है और सक्सर हल तक जा रहा है, मतलब पूरा वर्णमाला व्यंजन, पूरा व्यंजन वर्ण इसके अंतर्गत समाहित है। ठीक। अब ये हैवरट के हैवरट, अब इसका हैवरट के ह से शुरू है और चाहे तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे लास्ट में कपय सक्सर हल यहां तक है। तो ये जो हल प्रत्याहार है, पूरा व्यंजन वर्ण इस हल प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित है। ठीक है। अब इस हल में कितने वर्ण आते हैं? तो टोटल 33 वर्ण आएंगे। उसके बाद अभी हमने आपको कहा, स्वर जब बता रहे थे तो कहा कि स्वर को अच भी कहते हैं। तो ये अच क्या है? अच भी एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। ये अ के अ से शुरू है, अ औ च तक जाता है। ये अच जिसमें टोटल 9 वर्ण आते हैं और ये 9 वर्ण आपके क्या है? स्वर हैं। क्या है? स्वर हैं। तो इस तरीके से प्रत्याहार बनाना होता है। आपको पहला अक्षर लेना है किसी भी प्रत्याहार को, जैसे सल प्रत्याहार। अब सल प्रत्याहार कहाँ हुआ? आप 12 सूत्र नहीं, 13 वाला सूत्र देखिए, स, 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 र। और 14 वाला सूत्र देखिए, ह, ल। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है, स को लिया है और ल को लिया है, बना दिया सल प्रत्याहार। तो इस तरीके से ये लोग प्रत्याहार बनते हैं। जस प्रत्याहार 10वां सूत्र देखिए, अगर कोई कह दे कि तीसरा सूत्र किसमें आता है, तो ज, ब। तीसरा अक्षर किसमें आता है, किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो ज, ब, ग, ड, द, स। अब देखिए कौन सा बन रहा है? जस। जस प्रत्याहार बन रहा है ना। तो इन प्रत्याहार का उपयोग होता है, सारा प्रत्याहार का ही खेला है। टोटल प्रत्याहार की संख्या कितनी है? 42 प्रत्याहार की संख्या है। ठीक। तो क्या प्रत्याहार बता दें कैसे बनते हैं? कि बना लेंगे, बहुत सरल है, आप लोग बना लेंगे। जैसे हमने कहा अण प्रत्याहार। अब अण में कौन कौन से आएंगे? अ, ई, उ। उसके बाद अण को नहीं लिखना है चूंकि ये हलंत लगा है। प्रत्याहार बनाते समय ध्यान देंगे कि जिस वर्ण में हलंत लगा रहता है प्रत्याहार में उसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। जैसे दूसरा हमने कहा अक प्रत्याहार। अब देखिए यहाँ पे क में हलंत लिखा है, इसे नहीं लिखेंगे। अ, ई, उ, उड़ा में हलंत है, नहीं लिखेंगे। रे, ले। अब क में हलंत है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने कह दिया अच प्रत्याहार। अब देखते चलिएगा, अ, ई, उ। अब आएगा अड़ा, अड़ा में हलंत है, नहीं लिखेंगे। फिर क्या आएगा? रे, रे। अब क में हलंत है, नहीं लिखेंगे। ए, ओ। अंगा में हलंत है, नहीं लिखेंगे। फिर आएगा क्या? ए, आओ। आपके 9 के 9 स्वर अच प्रत्याहार में आ गए। ठीक। ऐसे प्रत्याहार बनते हैं। उसके बाद अच के बाद अट कर सकते हैं। अब इस अट में क्या होगा? वही सब कुछ
अ हैवरट के ट तक है अट, अ ई उ री ली। अब हम सब प्रत्याहार में जो हलंत वाला है उसको छोड़ना है। अ ई उ अड़ा काट रहे हैं, रे ली क नहीं लिखेंगे, ए ओ अंग नहीं लिखेंगे, ए औ च नहीं लिखेंगे, उसके बाद ह य व र ट नहीं लिखेंगे। तो इतना आपको प्रत्याहार बनाते समय केवल ये ध्यान देना होता है कि जो हलंत वाले वर्ण हैं उनको नहीं लिखना होता है। फिर आप इस तरीके से प्रत्याहार बनाना सीख भी गए होंगे। कैसे प्रत्याहार? प्रत्याहार में केवल जो हलंत वाला है, हलंत वाले को नहीं लिखना है। हलंत के सिवा जो जो बच रहा है सबको प्रत्याहार में शामिल करना है। जैसे अण, अक, अच, अठ और बना लें। टोटल प्रत्याहार की संख्या 42 है, तो अण, अम कुछ भी बना सकते हैं। बस ध्यान यही देखना है कि जैसे अम कहा तो अब अम के अंतर्गत क्या आ रहा है? या मंगलनम, या मंगलनम मतलब 7 सूत्र तक है। अ से चालू करेंगे, यहां से चालू करेंगे, म तक जाएंगे। अब पूरे का उतार लेना है। जो हलंत वाले वर्ण हैं उन हलंत वाले वर्णों को छोड़ते चलिए, आपका प्रत्याहार क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, इसमें टोटल अम के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? 19 वर्ण आएंगे, जिसमें 4 सूत्रों में 9 आपके हो जाएंगे स्वर। उसके बाद हैवरट 4 हो जाएगा, हैवरट या रलव ये 4 हो गए, है 5 हो गया, तो 9 5 14 यही हो गए। और यहाँ मंगलनम से 4 मिल जाएंगे, 5 14 5 19। तो ये 19 वर्ण आपके आने हैं। ऐसे साथियों सारे के सारे प्रत्याहार हैं। अम प्रत्याहार है, फिर अस प्रत्याहार है। कोई भी प्रत्याहार आप बना लें, अल बना लें। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या अ से ही बनता है? नहीं, अ से नहीं बनता है। ई से भी बनता है, उ से भी बनता है, इक बन जाएगा, इच। अब यहां से मान लीजिए हमने कहा इक, अब इक कहा तो इस अ की बात ही नहीं है। ये अ यहां अब आ छोड़ दिया जाएगा। इक की बात करा तो यहां से लेंगे ई उ ई, यहां से जैसे हमने कहा ना, जैसे यहाँ अक बना है तो अक में हमने कहा इक बनाओ तो इक भी बन जाएगा। अब अ को छोड़ देंगे, ई उ री ली इसको लेंगे चारों को। ठीक, तो ये ध्यान देना है, ई उ री ली। प्रत्याहार कहीं से भी बन सकता है। ध्यान ये देना है कि केवल हलंत वाले जो वर्ण हैं उनको नहीं लेना है। अब हमने कह दिया इक से बन गया, क्या उक से नहीं बनेगा? उक से भी बन जाएगा। उक से कर रहे हैं तो इन दो वर्णों को छोड़ देंगे, इधर के वर्ण को लिख लेंगे, उक, उ, री, ली। अब ये वर्ण आ जाएंगे उक में। तो आपको केवल यही देखना है कि प्रत्याहार में केवल हलंत वाले वर्ण को नहीं लेना है। उसके बाद जहां से कह रहा है पूरा का पूरा संपूर्ण माहेश्वर 14 सूत्र है, उनको याद रखिए और उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके आप प्रत्याहार को बना लेंगे। ठीक है, जैसे झल, भस, जस, बस कुछ भी कहें। अब जैसे बस कह दिया, अब बस कह दिया तो क्या बस प्रत्याहार नहीं है? है। अब सबसे पहले आपको दिमाग में देना है, हमने कहा कि बस बस प्रत्याहार है, आपको कहना है बिल्कुल है। बस ये देखना है कि ब की शुरुआत कहां से होती है। तो आप देखेंगे कि ज, ब, ग, द, द, स ये आता है। अब इसमें इसने बस यहां से कहा है, तो जब बस ये कहा है, ज को छोड़ दिया है, हम भी छोड़ देंगे। अब बस में लिखेंगे ब, ग, ड, द। प्रत्याहार में ये जो प्रत्याहार के लिए स हलंत आया है ये सही है, लेकिन यहाँ स को नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। स को प्रत्याहार में लिख सकते हैं, लेकिन प्रत्याहार जब बन जाए तो यहाँ पर स को नहीं लिखना है। तो इसमें ब, ग, ड, द ये आपका बस प्रत्याहार बन गया। ऐसे करके टोटल आपको प्रत्याहार में 42 प्रत्याहार मिलेंगे जो आपको बनाना है। तो प्रत्याहार भी समाप्त। कोई कंफ्यूजन होगा तो एक बार कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे, नहीं तो प्रत्याहार और अच्छे से पढ़ा देंगे। माहेश्वर सूत्र अच्छे से समझ गए आप लोग, प्रत्याहार बनाना भी सीख गए होंगे लगभग। प्रत्याहार में कुछ नहीं है, सिर्फ माहेश्वर सूत्र का प्रयोग करिए। जितने हलंत वर्ण हैं उन हलंत वर्णों को छोड़ दीजिएगा, तो आपका माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार दोनों हो जाएगा।
ठीक, स्वर के बारे में बता दिया। अब हम लोग चलें व्यंजन वर्ण के बारे में। स्वर को सब तो जान गए स्वर में, चूंकि हिंदी में पढ़ाए हैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्पीड चल रहे हैं। अब आइए हम लोग किसको पढ़ें, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, तो हेडिंग डाल लीजिए व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के लिए परिभाषा जानते ही, जो वर्ण स्वर की सहायता से, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण की वर्णों की मात्रा अर्धमात्रिक होती है। क्या होती है? अर्धमात्रिक होती है। एक मात्रा काल ह्रस्व, द्विमात्रा काल दीर्घ, तीन मात्रा काल प्लुत, लेकिन अर्धमात्रा काल किसकी होगी? अर्धमात्रिक कौन होंगे? अर्धमात्रिक होते हैं व्यंजन वर्ण। अगर मैं शुद्ध व्यंजन लिखूं तो क, ख, ग, घ, ng सब में हलंत रहेगा। ये अर्धमात्रा आधे अक्षर होते हैं, इनके अंतर्गत स्वर रहता है, इसलिए पूर्ण मात्रा में हो जाते हैं। लेकिन अगर व्यंजन का मात्रा देखें तो व्यंजन अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं। ठीक, व्यंजन के जो भेद होते हैं, व्यंजन के भेद माहेश्वर सूत्र में 3 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, अंतस्थ और उस। आप लोग एक और व्यंजन के रूप जानिए, संयुक्त। चौथा क्या है? संयुक्त व्यंजन। लेकिन अगर परीक्षा में पूछे कि व्यंजन कितने भेद होते हैं तो आप लोगों को व्यंजन के 3 ही भेद बताने हैं। कितने भेद बताने हैं? 3, क्योंकि इसकी गणना माहेश्वर सूत्र में कहीं नहीं हुई है, जबकि ये संयुक्त स्वर के रूप में संयुक्त व्यंजन के रूप में छत, स्रग्ञ ये आते हैं, लेकिन माहेश्वर सूत्र में इनकी गणना नहीं की जाती। तो अगर परीक्षा में पूछे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं तो व्यंजन के टोटल 3 भेद आप लोग बताइएगा। ठीक, अब आइए एक एक व्यंजन को हम लोग उठाएं। तो सबसे पहले हेडिंग डालें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहेंगे। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, क से लेकर म तक 25। सूत्र याद कर लीजिए, इसके लिए सूत्र है कादयो मावसाना नाम स्पर्शक। कादयो मावसाना नाम स्पर्श, अर्थात कादयो के क से मावसाना के म तक, क से म तक, टोटल क से म तक 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? इन्हें कु, चु,
टू, तू, पू भी कहा जाता है। अब देखिए कु जो है, कु का मतलब होता है क, ख, ग, घ, ng। चु का मतलब होता है च, छ, ज, झ, ञ। टू का मतलब होता है ट, ठ, ड, ढ, ढ़। टू का मतलब होता है त, थ, द, ध, न। पू का मतलब होता है प, फ, ब, भ, म। ठीक, तो कुचु टू टू पू का मतलब क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ण त थ द न प फ ब भ म। ये टोटल 25 वर्ण आपके क्या होंगे, स्पर्श व्यंजन होंगे। ठीक है, अब दूसरा हम लोग जाने स्पर्श के बाद अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श के बाद कौन सा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। हेडिंग डालिए अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। मित्रों अब देखिए, अभी जब आपको 5वां सूत्र बता रहे थे ह, य, व, र, ट, फिर 6वां सूत्र आपका था ल, ड़। अब हमने कहा कि इसने यक से लेकर ड़ तक में यण प्रत्याहार बना डाला। साथियों जब प्रत्याहार लिखेंगे तो इसको तो लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें हलंत्यम, हलंत लगा हुआ वर्ण है और हलंत लगे हुए वर्ण की हलंतम इच संज्ञक वर्ण से वर्ण होते हैं और इनका तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। तो इनका देखिए य, व, र और ल, य, व, र, ल, यही 4 वर्ण आपके क्या होंगे, अंतस्थ व्यंजन होंगे। तो अंतस्थ व्यंजन कौन होगा, ऐसे वर्ण जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आपको इन परिभाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण काम ये रखना है, याद ये रखना है कि कौन से हैं। तो आपने देखा कि य, व, र और ल, यही 4 वर्ण आपके हो गए अंतस्थ। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन को आप लोग अच्छे से जानते हैं। उष्म व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। उष्म व्यंजन वही सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण को सल प्रत्याहार। अब देखिए सल प्रत्याहार कहां से बनेगा, 12 सूत्र 13 सूत्र आपने देखा, स, स, स और र, और 14 का सूत्र देखा आपने ह, ल। अब जब मैं सल प्रत्याहार बनाऊंगा तो ये इस ढंग से बनाऊंगा। अब देखिए इस प्रत्याहार को लिखूंगा क्या, स, स, स। इस र को नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसका लोप हो जाएगा, और ह, इस ल को भी नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका भी लोप हो जाएगा। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं जिन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। फिर मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, इनकी चर्चा प्रत्याहार में नहीं की गई है। छ, त्र, स्र और एक ज्ञ, ये 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। इनका जो निर्माण है वो कैसे है, क और स से। ठीक है, त से और र से। ठीक है, उसके बाद स्र का निर्माण स से र से। ठीक, अब इन
से हलंत करके अ भी बढ़ाते चलेंगे। ठीक, अवज्ञा का निर्माण ज, य और अ से, ज यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये 4 वर्ण हैं छ त ज्ञ स्र, जो कि आपके मिश्रित व्यंजन, उष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। साथियों, अब हम लोग पढ़ ले अयोगवाह। हिंदी जगत में अयोगवाह की संख्या कितनी बताई थी? 2। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग को। लेकिन यहाँ संस्कृत जगह में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और जिह्वा की उपपद्मानिया, उपपद्मनी, पद्मनी, उपपद्मनी। ठीक, तो ये 4 के 4 अयोगवाह होते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत जगह में अयोगवाह की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। हिंदी जगह में 2, लेकिन संस्कृत जगह में अयोगवाह की संख्या क्या है? 4 होते हैं। अनुस्वार का क्या है? अंग। विसर्ग क्या है? अह वाला, ये 2 विसर्ग के चिन्ह हैं। जिह्वा मूली आप लोग जानते हैं, अर्ध विसर्ग क और ख के पहले अर्ध विसर्ग जिह्वा मूली, प और फ के पहले अर्ध विसर्ग उपपद्मनी है। तो ये 4 आपके अयोगवाह हो गए। ठीक, अनुस्वार में जितने भर नासिका वाले वर्ण हैं सब के सब किसमें चले जाएंगे? अनुस्वार में। तो जो अनुस्वार होगा, विसर्ग होगा, जिह्वा मूली होगा, उपपद्मनीय होगा, सब अयोगवाह में जाएंगे। और संस्कृत जगह में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 4। हिंदी जगत में। ठीक है साथियों, तो अयोगवाह तक हम लोग पढ़ लिए। साथियों, वीडियो लंबी हो रही है, बहुत बड़ी वीडियो ना हो, इसलिए हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ संज्ञाएं होती हैं, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्याहार हमने शॉर्टकट बताया है, अगर कहीं दिक्कत होगी, प्रत्याहार किसी को समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, 42 प्रत्याहार को एक अलग वीडियो में पढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छे से समझा दूंगा। हमने इसलिए बताया कि प्रत्याहार में कुछ है नहीं, आप 14 सूत्र याद कर ले, आपका प्रत्याहार समाप्त। तो इस तरीके से आज जितना हम लोगों ने पढ़ा, माहेश्वर सूत्र पढ़ा, वर्ण पढ़ा, वर्ण विचार के बारे में जाना, स्वर जाना, व्यंजन जाना, अयोगवाह जाना, संयुक्त व्यंजन के बारे में जाना, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार बनाना और जाना कैसे 42 होते हैं, कुछ प्रत्याहार को हमने दिखाया भी। इसके बावजूद भी बहुत कुछ अभी बचा हुआ है, जैसे प्रयत्न बचा है, उच्चारण स्थान बचा है। इन सबको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, आप लोग मेहनत करते रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें, जिससे कि सफलता आपको मिल सके और मेहनत आपकी सार्थक हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।